Assalamualaikum to the Wisdom House YouTube चैनल। माय नेम इज़ बाबर शहज़ाद। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 9th क्लास की फ़र्स्ट चैप्टर से। तो केमिस्ट्री जो है साइंस की ब्रांच है। साइंस क्या होती है, दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, ये सारा साइंस के अंडर आता है। तो केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मादे की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन के मुतालिक पढ़ते हैं। अब कंपोजिशन यानी कोई चीज़ कैसे बनी हुई है, स्ट्रक्चर उसकी साख्त क्या है, प्रॉपर्टीज़ यानी उसकी खसूसियात क्या हैं, और रिएक्शन वो कैसे रिएक्ट करती है, ये सब हम केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अब केमिस्ट्री जो है वो ज़िंदगी की हर चीज़ पे लागू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को देख लें, तेल जितने हैं वो भी, उनकी भी कोई ना कोई केमिकल कंपोजिशन है। मेडिसिन्स हैं, ड्रग्स हैं, साबुन है, डिटर्जेंट्स हैं, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स और पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स यानी जो कीड़े मकोड़ों को मारने वाली अद्वियात हैं, या पेस्टिसाइड्स जड़ी बूटियों को मारने वाली अद्वियात हैं, या कोई भी फर्टिलाइज़र देख ले, सारी की सारी केमिकल से मिलकर बनी हुई हैं। तो केमिस्ट्री जो है वो हर जगह पे लागू होती है। अब केमिस्ट्री की तारीफ़ तो हो गई, यानी किसी भी शय या किसी भी मादे की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और उसके रिएक्शन को हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उन सब की स्टडी केमिस्ट्री कहलाती है। अब केमिस्ट्री की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? केमिस्ट्री को आगे मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। जिस तरह की स्टडी होगी केमिस्ट्री की, यानी किसी भी मुख्तलिफ़ ब्रांचेस इसलिए बनाई गई हैं ताकि उनको कैटेगराइज़ किया जा सके। अब फर्स्ट जो ब्रांच है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। Physical chemistry is defined as the branch of chemistry that deal with the relationship between composition and physical properties। यानी ताल्लुकात देखे जाते हैं इसमें। कंपोजिशन यानी किस तरह कोई चीज़ बनी हुई है और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उनके दरमियान जो होने वाली तब्दीलियां हैं वो कैसे होती हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कोई भी एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसकी साख्त कैसी है और मालिक्यूल कैसे बनते हैं, गैसेस का मालिक्यूल कैसे बनते हैं और उनका बिहेवियर कैसा है, लिक्विड का, सॉलिड का, उनकी साख्त कैसी है और उनका बिहेवियर कैसा है मुख्तलिफ़ केमिकल के साथ, ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंडर आती है। फ़िज़िकल वो चीज़ें होती हैं जो हम जिनको टच कर सकें, देख सकें। तो इसके बाद सेकंड ब्रांच आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुताला करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड किन को हम कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स को। हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? लफ्ज़ बता रहा है हाइड्रोकार्बन खुद कि हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड। हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड जो कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल कंपाउंड और उनसे डिराइव्ड यानी अखज़ किए गए, उनके मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारा पेट्रोलियम जितना भी है, जितने भी ऑयल्स हैं, डीज़ल, पेट्रोल, वो सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो अद्वियात बनाती हैं, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक। अब ये उसके उलट है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों एक दूसरे के उलट हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा यानी कार्बन और हाइड्रोजन से अलावा जो कंपाउंड होंगे उनकी स्टडी का नाम है। यानी ऑर्गेनिक में थे कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव, यानी हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव ऑर्गेनिक में। इसमें इनऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन्स यानी हाइड्रोजन और
कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड होंगे कायनात के, वो सारे के सारे उन सारों की स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। इसमें ग्लास इंडस्ट्री आ जाती है, सीमेंट इंडस्ट्री, सिरामिक्स, मेटलर्जी कहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को निकालना, जैसे लोहा और स्टील जो है वो मिक्स हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम अगर लोहे को स्टील से अलहदा करते हैं तो वो मेटलर्जी कहलाएगी, मेटलर्जी ऑफ आयरन। यानी हम किसी मिक्सचर में से चीज़ों को अलहदा करते हैं तो वो मेटलर्जी कहलाती है, यानी मेटल्स को अलग करते हैं। ये नहीं कि हम कहें कि दूध में से हम चीनी अलग कर रहे हैं तो वो मेटलर्जी नहीं कहलाएगी। मेटलर्जी वो होती है जो दो मेटल्स को हम अलहदा करते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकालते हैं, तो ये इनऑर्गेनिक हो गई। आगे चौथी ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर है, बायो मीन लाइफ और केमिस्ट्री तो पहले केमिस्ट्री है, तो यानी बायोलॉजी में जो चीज़ें आती हैं यानी ज़िंदा चीज़ों की केमिस्ट्री जो है वो बायोकेमिस्ट्री में आएगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी केमिस्ट्री तो वही है ना, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन और स्ट्रक्चर का मुतालिया, तो बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी जिसमें हम लिविंग, बायो मीन लाइफ, तो लिविंग ऑर्गेनिज़म की जब हम बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को हम स्टडी करेंगे तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आएगा। इसमें हम जानवरों को कोई बीमारियां वगैरह हैं, डिजीज़ हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं तो वो भी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। जैसे एग्ज़ाम्पल है इधर दी गई बुक में, मेडिसन यानी अद्वियात बनाते हैं, या फूड साइंस में हम बायोकेमिस्ट्री को इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स को स्टडी करके, और फिर उनको जो हाइब्रिड बना के हम खुराक एक्स्ट्रा हासिल कर सकते हैं, ये सारी बायोकेमिस्ट्री में आती है। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ये सारी बायोकेमिस्ट्री में आती हैं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इंडस्ट्री यानी इंडस्ट्रियल स्केल पर, तजारती पैमाने पर जो हम केमिकल्स बनाते हैं वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड ऑन कमर्शियल स्केल, यानी तजारती पैमाने पर जब हम कोई चीज़ें बनाते हैं और उनको मार्केट में भेजते हैं, यानी केमिकल, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि हमारे डिटर्जेंट्स, सर्फ, सोडा और साबुन वगैरह बनते हैं, ये केमिकल के मिलाप से बनते हैं और ये कमर्शियल स्केल पे यानी तजारती पैमाने पर ये बेचते हैं आगे और मुनाफा कमाते हैं। तो ये जो तजारती पैमाने पर कंपाउंड बनाए जाएंगे वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर आएंगे। इसमें मुख्तलिफ़ केमिकल्स, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह को इस्तेमाल करके, रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करके उनसे सोप बनाया जाता है यानी साबुन, टेक्सटाइल, धागा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी खादें वगैरह, और पेंट्स, पेपर्स वगैरह बनाए जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आता है, यानी केमिकल को इस्तेमाल करके कोई प्रोडक्ट बनाना और उसको बेचना। आगे छठी ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब ये नाम से ज़ाहिर है न्यूक्लियाई के मुतालिक है, और न्यूक्लियाई क्या करते हैं, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है यानी ये न्यूक्लियस को इस्तेमाल करके, एटम के न्यूक्लियस को इस्तेमाल करके, जो कि बहुत हाईली रेडियो एक्टिव होते हैं, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डैट डील विद द रेडियो एक्टिविटी। ये रेडियो एक्टिविटी के मुतालिक है, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़, और न्यूक्लियर जो अवामिल होते हैं और उनकी खसूसियात होती हैं उससे मुतालिक है। यानी ये न्यूक्लियर, जैसे हमारे पास एटम बॉम्ब है, तो एटम बॉम्ब भी जो है वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के ज़रिए बनाया गया, यानी उसकी केमिकल कंपोजिशन को अगर स्टडी करते हैं या जो एटॉमिक बॉम्ब बनाए जाते हैं ये सारे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। ये मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे
ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर बना हुआ होता है, किसी जगह पे हमारे जिस्म में गिल्टी होती है या गुर्दे में पथरी होती है, तो उसको हम शुआओं से ऑपरेशन करते हैं और पथरी को गुर्दे में ही तोड़ देते हैं बग़ैर ऑपरेशन किए, यानी कट लगाए बग़ैर हम उसको शुआओं से तोड़ देते हैं। वो जो शुआएँ होती हैं वो रेडियो एक्टिव होती हैं। तो ये इस तरह के जो ट्रीटमेंट होते हैं, इलाज होते हैं, वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आते हैं, यानी हम रेडियोथेरापी कह सकते हैं इसकी एग्जांपल। उसके बाद है 7th ब्रांच इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये भी बहुत अहम ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें हम माहौल के अंदर जो होने वाली तब्दीलियां हैं या माहौल के अंदर जो भी चीज़ें मौजूद हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। इधर लिखी हुई है डेफिनेशन, It is the branch of chemistry in which we study about components of environment and the effect of human activity on the environment। यानी जो हमारे माहौल में चीज़ें मौजूद हैं और इंसानी जो सरगर्मियां हैं, यानी जो हम काम करते हैं उनकी वजह से जो असरात पड़ते हैं माहौल पे, यानी हम फैक्ट्रीज़ अगर लगाते हैं तो उनसे निकलने वाला धुआं जो है वो माहौल को आलूदा करता है। वो हमारी फैक्ट्री हमने लगाई तो यानी हमारी वजह से वो असरात मुरतब हो रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इनका मुतालिया जो है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंडर आता है। अब उसके बाद आखिरी है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। यानी हमारे पास कोई चीज़ है, उसके हम कंपोनेंट्स को यानी अज्जा को अलहदा करते हैं। अलहदा करने के बाद एनालिटिक या एनालिसिस लफ्ज़ है मुशाहिदा करना, तो हम उसके अज्जा को अलहदा करके उसकी खसूसियात देखते हैं और उसका मुशाहिदा करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इसकी खसूसियात क्या हैं। और द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और जो हम सेपरेशन यानी उनको अलहदा करते हैं और उनकी शनाख्त करते हैं वो हम क्वालिटी और क्वांटिटी की बेस पे करते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस, यानी हमें वो उसकी शनाख्त देती है क्वालिटेटिव जो एनालिसिस होता है, और क्वांटिटेटिव जो है वो हमें उसकी मिकदार बताती है। तो ये सारी ब्रांचेस थी केमिस्ट्री की, 8 की 8 ब्रांचेस जो मैंने आपको समझाई। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।